भाई यूएफसी 320 का फाइट वीक बिल्कुल नज़दीक है और हम एक बहुत ही हाई वोल्टेज रीमैच देखने जा रहे हैं। लाइट हैवीवेट टाइटल फाइट जिसमें मागोमेड एंक्लाइव अपनी बेल्ट का पहला डिफेंस करेंगे एलेक्स परेरा के अगेंस्ट। भाई आप जरा सोचिए कि फोकस होना चाहिए इस फाइट की तैयारी, स्किल्स और दोनों फाइटर्स की स्ट्रेटजी पर, लेकिन यह कहानी कुछ और ही चल रही है। मागोमेड एंक्लाइव जो इस वक्त डिवीजन के ऑफिशियल यूएफसी चैंपियन है, मीडिया और कुछ यूएफसी के एनालिटिक्स उसे उसे जबरदस्त डिसरिस्पेक्ट उनसे झेलना पड़ रहा है। और आज की इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंक्लाइव की वाकई में अंडररेटेड फाइटर है। तो भैया उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं कि मागोमेड एंक्लाइव इस वक्त किस पोजीशन पर है। वो लाइट हैवीवेट डिवीजन के चैंपियन है। उनका ये पहला टाइटल डिफेंस है। उनके पास फिनिशिंग पावर है, स्ट्राइकिंग है, रेसलिंग है, मतलब एमएमए के टोटल पैकेज माने जा सकते हैं। फिर भी इतना होने के बाद भी उनको मीडिया में बोला जाता है कि वो एक बोरिंग फाइटर है और यूएफसी को उसे पीएफएल में ट्रेड कर देना चाहिए। और भाइयों ये बात किसी और ने नहीं बल्कि यूएफसी के ऑफिशियल एनालिटिक्स ने कही है। भाइयों यूएफसी के एनालिटिक डीन थॉमस का बयान है कि हाल ही में डीन थॉमस ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मागोमेड एंक्लाइव की यूएफसी में वैल्यू इतनी है कि उसे किसी पीएफएल की महिला फाइटर के बदले ट्रेड किया जा सकता है। यूएफसी को इससे ज़्यादा फायदा होगा। भाइयों उसका क्या ये बयान सही है? भाइयों मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर कोई फाइटर मार्केटेबल नहीं है तो उसे प्रमोट करना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन भाइयों उसकी फाइटिंग स्किल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाइयों उसे कुछ लोग बोरिंग फाइटर मानते हैं। अगर आप उसे बोरिंग फाइटर मानते हो तो उसकी सबसे पहले जाके फाइट देखो, कोटेलाबा के अगेंस्ट उसके नॉकआउट देखो, सैंडियागो के खिलाफ उसकी क्लिनिकल डिसिप्लिन दिखाया और यान के साथ उसकी फाइट एक वॉर थी। तो भाइयों आप ये सब चीज़ें पहले जाकर देखो। एंक्लाइव रेसलर के साथ साथ स्ट्राइकर भी हैं, बस वो ट्रैश टॉक नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई अब बात करते हैं परेरा की। परेरा एक ऐसा फाइटर है जो आमतौर पर शांत और फोकस माना जाता है, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा अग्रेसिव और वोकल हो गया है। उसने एंक्लाइव को एक फेक चैंपियन, स्कैड फाइटर, यहाँ तक कि शिट चैंपियन तक कह दिया। भाई कई रिपोर्ट्स और एक छोटा ट्रेलर ये दिखाते हैं कि एंक्लाइव और परेरा के बीच यूएफसी परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में आमना सामना हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि परेरा ने एंक्लाइव को कन्फ्रंट किया लेकिन वो डर गया। दूसरी तरफ कुछ फैंस ऐसा बोलते हैं कि परेरा खुद तो बैठे थे, एंक्लाइव सीधा चला गया बिना कुछ बोले। तो भाई ये तो सच है कि इनमें कोई फिजिकल झगड़ा नहीं हुआ और ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि असली फाइट तो ऑक्टागन में ही होनी चाहिए। भाइयों मागोमेड एंक्लाइव ने टॉप लेवल फाइटर्स को हराया है। वो सिर्फ रिकॉर्ड से यहाँ नहीं पहुंचा, सालों की कड़ी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचा है। भाइयों परेरा भी काफ़ी एक अच्छा फाइटर है और वो भी ज़्यादा इस तरह से ट्रैश टॉक नहीं करता, लेकिन इस बार परेरा ने जो माइंड गेम अपनाया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। डीन थॉमस जैसा बंदा जो खुद कभी टॉप फाइटर नहीं रहा, वो किसी एक्टिव चैंपियन को इस तरह से उसके बारे में वो कैसे बोल सकता है? मैं ये नहीं कह रहा भाइयों डीन थॉमस खराब इंसान है, लेकिन इस बार जो उसने स्टेटमेंट जो ये दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भाइयों कॉम्बैट स्पोर्ट में हमें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए और ये बात हबीब भी सिखाते हैं। अगर आप किसी के फैंस हो या नहीं, लेकिन अगर कोई फाइटर ऑक्टागन में कदम रखता है तो भाइयों उसको बेसिक रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। और एंक्लाइव कोई टिकटॉक फाइटर नहीं है, वो उस लेवल पर है जहाँ तक कई फाइटर वहाँ तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकते। तो भाइयों फाइट वीक आ चुका है, माहौल बन चुका है। और भाइयों मागोमेड एंक्लाइव की मेहनत और स्किल को नज़रअंदाज मत करो। और जहाँ तक मुझे लगता है वो इस बार भी एलेक्स परेरा को हरा देगा। तो भाइयों ये फाइट तो मैं ज़रूर देखने वाला हूँ, आप भी इस फाइट को ज़रूर देखना। और भाइयों कमेंट करके बताना इन दोनों में से कौन जीतने वाला है और क्या डीन थॉमस का बयान जायज़ था या ओवरबोर्ड था। तो भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।